हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम हमें 6 प्रकार के ऋणों के बारे में बताती है जो कि एक साधारण व्यक्ति को अपने जीवन में चुकाने होते हैं। तो वह क्या है? देव, ऋषि, भूत, आप्त, नृणाम, पितृणाम। 6। सबसे पहले क्या है? देव, यानी कि देवी देवता। जिस प्रकार हम सूरज की रोशनी लेते हैं, हम चंद्रमा की चांदनी लेते हैं, हम धरती से अनाज लेते हैं, तो उनके प्रति हमारा ऋण है। दूसरा, ऋषि, जिन ऋषियों ने शास्त्रों का संकलन करके हमें ज्ञान दिया है, तो उन ऋषियों के प्रति हमारा ऋण है। भूत, तो अन्य जीव जंतु, जिस प्रकार हम सुबह उठते ही चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं, उनके प्रति हमारा ऋण है। आप्त, तो यानी कि हमारे मित्रगण और बल्कि हमारा परिवार ही, तो जिनके प्रति हमारा ऋण है। नृणाम, तो अन्य जो प्राणी हैं, यानी कि जो ये समाज है, जिस समाज में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिस समाज से हमने संस्कार लिए हैं, उस समाज के प्रति हमारा ऋण है। और पितृणाम, तो यानी कि हमारे पूर्वज, पितृ, जिनका नाम उपयोग करके हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उन पितरों के प्रति हमारा ऋण है। तो यह तो एक साधारण व्यक्ति को इनके प्रति ऋणी वह रहता है, और बल्कि उसको, एक सभ्य व्यक्ति को अपना जीवन इनका ऋण चुकाते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। पर अगर एक विशेष परिस्थिति में अगर एक सैनिक का उदाहरण हम लें, तो एक सैनिक, कोई सैनिक नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसे अपने घर से दूर जाना पड़ता है, उसे अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। पर वो कहाँ, वो बॉर्डर पे जाकर तैनात होता है, वहाँ युद्ध करता है। पर किसके लिए युद्ध करता है? सरकार के लिए युद्ध करता है, बल्कि समाज की सुरक्षा के लिए युद्ध करता है। और इसीलिए सरकार उसके घर की जिम्मेदारी लेती है, सरकार उसके घर को संभालती है, उसे एक घर मुहैया कराती है, बच्चों को शिक्षा विशेष स्कूल में प्रदान की जाती है, उसकी घर की सुविधाओं का वो देखरेख करती है, उसे कैंटीन में वस्तुएं उपलब्ध करवाती है, और बल्कि समाज में उसका नाम होता है, और बल्कि सरकार उसे मेडल भी देती है। तो सरकार जिम्मेदारी लेती है उस सैनिक की, जिस सैनिक ने सरकार का कार्यभार संभाला है, और बल्कि जो समाज की सुरक्षा कर रहा है। इसी प्रकार भागवतम कहती है, सर्व आत्मना यह शरणम शरण्यम, कि जो व्यक्ति सर्व आत्मना, यानी कि पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से यानी कि अपनी सभी इच्छाओं को छोड़कर, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़कर, यह जो शरणम, शरण लेता है, शरण्यम, जिसकी शरण लेनी चाहिए, जिसने सृष्टि की है, गतो मुकुंदम, उस मुकुंद की शरण लेता है, तो उसका क्या होगा? तो भगवान, तो भागवतम कहती है, न किंकरो न अयम ऋणी च राजन। भागवतम कहती है, वह न किंकरो, वह किसी का व्यक्तिगत सेवक नहीं होता, न अयम ऋणी च राजन, वह इन सब के प्रति भी, वह इन सब का भी ऋणी नहीं होता। तो भगवान, एक्चुअली भगवान कहते हैं कि क्योंकि तुमने मेरा कार्यभार संभाला है, इस संसार में धर्म की स्थापना करने का जो कार्यभार तुमने संभाला है, अपनी इच्छाओं को छोड़ के, तो इसीलिए तुम्हारी जो व्यक्तिगत जो ड्यूटीज़ थी, तो उसकी सुरक्षा मैं करूँगा, बल्कि उन ड्यूटीज़ को मैं देखूँगा कि तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। तो ये भगवान का तो आदान प्रदान है एक भक्त के साथ, ये भगवान का कॉन्ट्रैक्ट है अपने भक्त के साथ, बल्कि भगवान तो ज़रूरत से ज़्यादा ही दे देते हैं। तो यह भगवान की यह कृपा देखकर भक्त हमेशा अपने जीवन में भगवान की सेवा में तत्पर रहता है। तो यही श्रीमद् भागवतम का प्रमाण है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।